हेलो दोस्तों, हम क्या है ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हम क्या भूगोल पढ़ रहे थे, और भूगोल में ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी यानी भूगोल में हम क्या पढ़ रहे थे, महाद्वीप पढ़ रहे थे। और महाद्वीपों में हमने एशिया महाद्वीप कंप्लीट कर लिया था और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य मुख्य बातें क्या है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप मुख्य मुख्य चीज़ें क्या थी, कल हमने पूरा डिस्कस किया था, शुरू से लेकर कल तक जो अंत तक पढ़ाया था। आज हम इसके आगे चलते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें एक कांगो नदी या कांगो जायरे बेसिन बताया था। कांगो जायरे या कांगो बेसिन जो था उसमें बताया था, उसमें क्या है, एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम कौन सा है, पिग्मी है। जिसका नाम कौन सा है, पिग्मी जनजाति निवास करती है। सबसे छोटे कद की जनजाति एक निवास करती है जिसका नाम क्या था, पिग्मी था। वो कल भूल गया था वहाँ निकालने के लिए। तो कौन सी जनजाति है, वो कौन सी आती है, पिग्मी जनजाति निवास करती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसी जो कांगो या जायरे बेसिन में एक सी मक्खी नाम की पाई जाती है, जिससे क्या है, जो हाथी पाँव रोग हो जाता है यानी बुखार आ जाता है, उसका पैर सूज जाता है। किसी को जो खा लेती है तो क्या है, ये पैर सूज जाता है। नाट्य कद की सबसे छोटी जाति की छोटी कद की जाति है वो कौन सी है, पिग्मी है। वो कहाँ है, कांगो जो बेसिन क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मैंने बताया था ये कौन सा है, कांगो बेसिन जो है उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है। तो यहाँ पर क्या बरसात होती है, वातावरण क्या है, अजीब सा हो जाता है। जिस प्रकार अगर हम बात करते हैं अपने जो बरसात होती है उस टाइम होता है ना, जो वायुदाब कम होती है और उमस का प्रतीत होता है, उसी प्रकार का है इस क्षेत्र में उमस सब रहती है। और नाट्य कद की जनजाति है जो पिग्मी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर जो क्या है, अगर बारिश ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो आपको पता है बरसात होती है, सवनीय धाराएं चलती हैं, यहाँ पर बरसात होती है, तो यहाँ की वनस्पति सघन वनस्पति पाई जाती है। सघन वनस्पति में यह जनजाति निवास करती है जो क्या थी, पिग्मी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका क्या है, महाद्वीप है। इसमें हमने पढ़ा था पर्वत है, इसका वलित पर्वत था, यानी जो एटलस पर्वत है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, माउंट टोबुकल है। माउंट क्या थी, टोबुकल है। हमने क्या है कल चर्चा की थी कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है, माउंट क्या है, टोबुकल है। और इसको क्या है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर थी, वो क्या थी, स्वेज नहर थी। और यूरोप महाद्वीप को, अगर हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली एक जल संधि जिसका नाम क्या था, जिब्राल्टर क्या थी, जल संधि थी। ये हमने कल डिस्कस किया था, कल की क्लास में इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी जल संधि है, वो क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद में हमने देखा था कि एक कौन सा मरुस्थल है, एक मरुस्थल है जो कौन सा है, इसके नाम क्या, सहारा का मरुस्थल है। सहारा का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल पाया जाता है। इसमें एक जनजाति निवास करती है, कौन सी है, बद्दू जनजाति निवास करती है। और इसमें मैंने एक बताया था अफ्रीका महाद्वीप में चाड झील है जो खारे पानी की झील है। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि चाड झील क्या है, खारे पानी की झील है, उसका नाम क्या है, चाड झील है। और हमने एटलस की बात की थी। और नदी हमने कर दी तो कांगो बेसिन है। कांगो जो नदी है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा को यानी भूमध्य रेखा को कितनी बार, 23.5 डिग्री मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। और अगर हम बात करते हैं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को कौन सी नदी बताई थी, कर्क रेखा को बताई नहीं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, अगर भूमध्य रेखा की हमने बात की थी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी थी कांगो नदी है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने कह दिया कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, तो कर्क रेखा को बताई नहीं। मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ हैं। मकर रेखा को कौन सी आती है, लिम्पोपो है। और जो भूमध्य रेखा है उसको कौन सी, कांगो या जायरे नदी काटती है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जो अभी बताया है, पिग्मी जनजाति है, निवास करती है। सबसे छोटी जो जनजाति है वो कौन सी आती है, पिग्मी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद में क्या है, हम आगे बढ़ेंगे कि आगे इसमें क्या क्या और चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा है, एक और चीज़ पाई जाती है कि इसके उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। घास के मैदान होंगे तो इसके उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान हैं अफ्रीका महाद्वीप के, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम क्या है, सवाना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, किकियू जनजाति निवास करती है। कौन सी है, किकियू जनजाति निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप के अगर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो इसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर किकियू जनजाति निवास करती है। तो उष्णकटिबंधीय मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय मैदान भी होंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्णकटिबंधीय मैदान को किस नाम से जानते हैं, वेल्ड के नाम से जानते हैं। वेल्ड के नाम से जानते हैं, जिसे मक्का का त्रिभुज कहा जाता है, जिसके क्या है, मक्का का त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। वेल्ड प्रदेश को मक्का का त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद
यहाँ पर क्या है, अफ्रीका जो महाद्वीप है यहाँ पर क्या है, एक स्वर्ण नगरी है, यानी जहाँ से सोना निकाला जाता है वो कौन सी आती है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की स्वर्ण नगरी की बात करते हैं तो वो कौन से, जोहान्सबर्ग है। कौन सा है, जोहान्सबर्ग है, जिसे स्वर्ण नगर के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से जानते हैं, स्वर्ण नगर के नाम से जानते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा। हमने एक तो पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, जहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जो कौन से, किकियू है। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं, वेल्ड कहा जाता है, जिसे मक्का का त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी हमने पढ़ी है कि यहाँ पर क्या एक स्वर्ण नगर है, अफ्रीका महाद्वीप में एक स्वर्ण नगर है, जिसे किस नाम से जानते हैं। स्वर्ण नगर का नाम पूछ लेता है तो कौन सा है, जोहान्सबर्ग है, जहाँ से सोने की खदानें मिली है, सोना निकाला जा रहा है, वो कौन सा है, जोहान्सबर्ग है। क्या है, जोहान्सबर्ग है, सोने की बात की है। और इसमें क्या है, कांगो बेसिन में क्या है, नाट्य कद की जनजाति पाई जाती है, जिसे पिग्मी नाम है। इसी प्रकार एक हमारा मरुस्थल और आता है, इसमें कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में क्या, सबसे लंबे कद की जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक लंबे कद की जनजाति रहती है, वो कौन सी है, बुशमैन है। बुशमैन क्या सबसे लंबे की जनजाति है, वो यहाँ पर रहती है। और इसमें एक क्या है, बुशमैन जो जनजाति है वो क्या, शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या पानी पीती है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है, उससे क्या पानी पीती है, क्योंकि सबसे लंबी जनजाति है तो सिंपल पानी नहीं पीती है। इन्हें क्या बड़ा लोटा या क्या पट्टी चाहिए, तो शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या ये पानी पीती है। विश्व की सर्वाधिक जनजाति अगर बात सबसे लंबी है। और क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की लंबी नदी नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं। विश्व की क्या सबसे लंबी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, नील नदी को जाना जाता है। और जो कि अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है, विक्टोरिया झील है, ग्रेट विक्टोरिया झील के नाम से जिसे जाना जाता है, पूर्वी अफ्रीका की, ठीक है। तो कौन सी आती है, ग्रेट विक्टोरिया झील है, अफ्रीका महाद्वीप की क्या है, बड़ी झील के नाम से जानते हैं। कौन सी है, विक्टोरिया झील है। इसमें और हमने क्या पढ़ा था कि मोरक्को का इफराने जो प्रदेश था वो हमने ठंडा स्थल पढ़ा था। इसके बाद में क्या है, अगर हम बात करते हैं, लीबिया का अल अजीजिया है। लीबिया का क्या है, अल अजीजिया जो देश है वो क्या, गर्म स्थान के नाम से जाना जाता है। लीबिया का अल अजीजिया जो क्या है, गर्म स्थान के नाम से, अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, गर्म स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप का गर्म स्थान कौन सा है, लीबिया का अल अजीजिया जो प्रदेश है वो किस प्रकार का है, गर्म स्थान है। विक्टोरिया झील है, इसके किनारे क्या, लुआ और वांगड़ा दो जनजातियां निवास करती है। लुआ और क्या, वांगड़ा है। आप सोच रहे हो कैसे याद है, तो एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी है, विक्टोरिया झील है। इसके बाद पास में कौन सा है, लुआ या क्या, वांगड़ा जनजाति क्या है, निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप में कितनी जनजातियां पड़ी, पिग्मी हैं, बुशमैन हैं, लुआ और वांगड़ा है, ये जनजातियां गए। एक क्या है, नील नदी बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी, मिस्र, नील नदी के किनारे क्या है, मिस्र बसा हुआ है। इसे क्या है, मिस्र का वरदान, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र में क्या है, पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। मिस्र को क्या है, पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या है, जलाया या दफनाया नहीं जाता है। उसको क्या, जलाया या क्या, दफनाया नहीं जाता है। क्यों उसको जलाया दफनाया, उसकी बॉडी को क्या, सुखा कर रखते हैं। बॉडी को क्या है, सुखा कर रखते हैं, जो बाद में क्या, मम्मी के नाम से प्रसिद्ध है। मम्मी है। मिस्र में सर्वाधिक मम्मियों का देश किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। पिरामिडों या मम्मियों का देश किसे कहा जाता है, जो मिस्र है उसे क्या कहा जाता है, पिरामिडों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिस्र में क्या है, कोई व्यक्ति होता है उसको क्या, दफनाया नहीं जाता है। उसको दफनाया या क्या है, दफनाया नहीं जाता है, या जलाया या दफनाया नहीं जाता है। उसकी जो बॉडी है उसको उसी प्रकार रखते हैं, उसकी बॉडी को क्या उसी प्रकार रखते हैं। लंबे समय के बाद उसकी बॉडी जो अकड़ जाती है उसको एक कांच का जो बॉक्स है उसके अंदर रख लेते हैं। कांच के बॉक्स में रखने के बाद, कांच के बॉक्स में रखते हैं और लंबे समय बाद में क्या है, वो एक मम्मी का रूप धारण कर लेती है। एक बॉडी जो होती है अकड़ जाती है, इसलिए इस देश को क्या कहा जाता है, पिरामिडों का देश कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। अभी जयपुर में थोड़े 4 से 5 साल पहले पानी आ गया था, बरसात हुई थी, बारिश आई थी, ठीक है, रामबाग प्लेस में, ठीक है। रामबाग जो प्लेस है वहाँ पर क्या है, अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। अल्बर्ट हॉल में क्या है, मम्मी रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल के जो निचली धरातल जो सतह थी उसके अंदर क्या एक मम्मी मिस्र से लाकर यहाँ पर रखी गई थी। उसमें पानी कई सालों से वो यहाँ थी, ठीक है। जब अल्बर्ट हॉल में जाते थे तो क्या है उसको देखते थे, लेकिन क्या वहाँ पानी भर गया तो क्या मम्मी सारा क्या है वहाँ अस्त व्यस्त हो गया था काम। रात को बारिश आई थी, शाम को तो सुबह तक गए तो क्या पानी भर गया था, तो अस्त व्यस्त हो गया। तो उस मम्मी को वहाँ से निकाला गया था। तो काफ़ी उस पर चर्चा हुई थी कि इतने साल पुरानी है ये मम्मी, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर लाई गई है। कई देशों ने आज भी
रख रखी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं कि अगर भविष्य में किसी प्रकार की अगर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की यानी खोज की तो जो व्यक्ति हमने सुरक्षित रखे हैं, कांच के बॉक्सों में रखे हैं, उनमें क्या पता जीवन वापस आ जाए। तो इस उद्देश्य से मिस्र वाले हैं वो उनको क्या सुरक्षित रखते हैं, अपने जो भी है पैतृक या जो भी व्यक्ति होते हैं उनको क्या है सुरक्षित रखते हैं, क्या पता भविष्य में किसी प्रकार का कुछ हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए मिस्र को पिरामिडों या किसे कहा जाता है, पिरामिडों या मम्मियों का देश कहा जाता है। इसका एक अफ्रीका जो महाद्वीप है इसका रेल मार्ग है केप काहिरा है। केप काहिरा सबसे व्यस्तम जो रेल मार्ग है कौन सा है, केप काहिरा है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप जिसे क्या है केप ऑफ गुड होप नाम से जानते हैं, जिसे किसके नाम से जानते हैं, केप ऑफ गुड होप जो है उसके नाम से जानते हैं। और हमने क्या है नील का वरदान किसको कहा जाता है, मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान है। क्योंकि हमें पता है विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे बसी हुई है, इसी प्रकार जो मिस्र है वो क्या है नील नदी के किनारे क्या है बसा हुआ है। ठीक है, पिरामिडों और बॉडी का देश कहा था। इसकी अगर पूर्व में घाटी, अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व में एक घाटी पाई जाती है जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। महान भूभ्रष्ट घाटी है। कौन से प्रश्न पूछा जाएगा कि महान भूभ्रष्ट घाटी कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो घाटी है उसे महान भूभ्रष्ट घाटी के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से क्या जाना जाता है। ये कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। जो एक विक्टोरिया झील है ये सबसे बड़ी जो झील है अफ्रीका महाद्वीप की, ये क्या है मलावी झील से स्टार्ट होकर क्या है एशिया महाद्वीप का हमने मृत सागर जो पढ़ा था, एशिया महाद्वीप के मृत सागर से क्या अपना जल लेकर जाती है। ये कौन सी झील से स्टार्ट होती है, मलावी झील। इस प्रकार मलावी झील किसमें इसमें पाई जाती है। तो ये क्या है मुख्य मुख्य बातें थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में एक बार और डायग्राम के माध्यम से आपको डिस्कस करवाते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या है भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। इससे क्या है एक नदी निकलती है, नील नदी है, जो क्या मलावी झील से निकल कर क्या भूमध्य सागर में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम बताइए कौन सी है, नील नदी है जो मलावी झील से निकलती है और भूमध्य सागर में प्रवेश करती है। भूमध्य सागर से नील नदी, भूमध्य सागर से मलावी झील की ओर जल ले जाने वाली नदी कौन सी आती है, अपनी कौन सी है, नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, सभी जानते हैं कि नील जो नदी है विश्व की सबसे क्या है लंबी नदी है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। और इसमें एक जनजाति निवास करती है जिसे कीकीयू के नाम से जानते हैं, किसके, कीकीयू के नाम से जानते हैं। इससे बाद में शीतोष्ण, यहाँ पर क्या शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है एक स्वर्ण नगरी भी है जिसे जोहान्सबर्ग के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली स्वर्ण नगरी का नाम बताइए तो क्या है, जोहान्सबर्ग है। इसमें एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कालाहारी मरुस्थल, जिसका नाम क्या है, कालाहारी मरुस्थल है। इसमें विश्व की सर्वाधिक सबसे लंबे कद की जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, बुशमैन है, जिसका नाम क्या है, बुशमैन है। ये बहुत ही लंबे चौड़े आदम कद के व्यक्ति होते हैं, इसलिए इनके पानी पीने के लिए क्या है लोटे का प्रयोग, जग इनका प्रयोग नहीं करते। स्तुरमुख का अंडा है जिस पर ग्लोब बनाया गया था। विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा जो अंडा है स्तुरमुख के अंडों को ही माना जाता है। इस अंडे का ये क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बोत्सवाना प्रदेश सबसे लंबे कद की जनजाति बुशमैन पाई जाती है और ये जो स्तुरमुख के अंडे से क्या है पानी पीने का कार्य करते हैं, यानी पानी कौन से उससे पीते हैं, ये उनका बर्तन है। अब क्या है, नील नदी है। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी को वरदान, मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी का, नील का वरदान किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। और नील नदी के जो किनारे हैं वो कोहरा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इस किनारे बसा, इस पर आसवान बांध है। एक ये पॉइंट रह गया कि नील जो नदी है उसके किनारे कोहरा शहर बसा हुआ है, इसके ऊपर क्या आसवान बांध है। तो आसवान बांध कोहरा शहर पर, नील नदी पर कोहरा नगर में आसवान बांध बनाया गया है। इसके बाद मैंने बताया था नील का वरदान मिस्र को पिरामिडों का देश या कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बॉडी सुखा कर रखते हैं, लंबे समय बाद एक मम्मी के रूप धारण करती है। ठीक है, इसलिए इसे पिरामिडों का देश कहा जाता है। और एक इसमें जो क्या झील है, विक्टोरिया झील है, जो मलावी झील से लेकर मृत सागर तक क्या है फैली हुई है। मृत सागर हमने कल परसों ही पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप में क्या है मृत सागर पाया जाता है। ठीक है, मृत सागर है, इसका 330 पार्ट पर ppm मीटर हमने बताया था कि खारे जो क्या कार्य लवणता की बात करते हैं मृत सागर है, यहाँ पर हमने पढ़ा था। इसकी अगर हम बात करते हैं अफ्रीका जो महाद्वीप का पूर्वी जो घाटी है उसे महान भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, यानी ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। लीबिया प्रदेश अल अजीजिया का लीबिया प्रदेश का अल अजीजिया जो क्षेत्र है वो विश्व का सबसे क्या है गर्म स्थान है। हमने ठंडा स्थान पढ़ा था। मोरक्को का इरफानी जो प्रदेश है, वो क्या ठंडा
स्थल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विक्टोरिया झील, इसके किनारे क्या लुआ और वागड़ा जनजाति निवास करती है। एक इसमें पॉइंट रह गया था कि केप काहिरा है। ठीक है, इसका क्या है, केप काहिरा, इसके चारों तरफ पाया जाता है। इसका क्या है, एक जलमार्ग है जिसे क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप, जलमार्ग के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जलमार्ग है, उसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ क्या है, गुड होप है, जो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, एक जलमार्ग है। अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, जलमार्ग है, यानी इसके चारों तरफ क्या है, अगर हम परिक्रमा करते हैं, इसके चारों तरफ चलते हैं, उत्तर आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। इसे क्या, केप ऑफ गुड होप या क्या, उत्तर आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। चारों तरफ इसके चलते हैं। तो जलमार्ग कौन सा है, केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, जलमार्ग है। अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, जलमार्ग है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेल मार्ग की, अगर बात करते हैं, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का रेल मार्ग की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, केप काहिरा है। रेल मार्ग की अगर बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, रेल मार्ग कौन सा है, केप काहिरा है। केप काहिरा है जो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, रेल मार्ग है। अफ्रीका महाद्वीप का व्यवस्थम रेल मार्ग कौन सा है, केप काहिरा है। ठीक है, केप काहिरा है जो रेल मार्ग है, जो कहे मिस्र को किससे जोड़ता है, मिस्र को काहिरा से जोड़ता है। मिस्र जो देश हमने यहाँ बताया था, मिस्र को काहिरा से जोड़ता है। रेल मार्ग कौन सा है, केप काहिरा है, जो काहिरा को किससे, मिस्र से जोड़ता है। काहिरा को किससे जोड़ता है, मिस्र से। इस प्रकार यह क्या है, जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें अफ्रीका जो महाद्वीप थे, इसमें क्या मुख्य यही बातें थी। इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है तो कल एक थोड़ा छोटा सा सेशन में और इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं और इसमें छोटे कोई पॉइंट रह भी जाए। ठीक है, तो उसके बारे में कल करेंगे। नहीं तो क्या है, अगला जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका है, उसके बारे में क्या है, स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में जो मोस्टली चीज़ें थी वो बता दी, डायग्राम से क्या है आप देखिए उनको, आप क्या बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन निकालेंगे ना जब आपको बिल्कुल परफेक्ट याद होंगे। ठीक है, अब तो आपको ऐसे लग रहा होगा नहीं याद है, लेकिन जब क्वेश्चन हम इनको निकालेंगे तो क्या है, एक परफेक्ट रूप से सुव्यवस्थित तरीके से आपके दिमाग में यह चीज़ें बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इतना ही है कि भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को मलावी झील से जोड़ने वाली कौन सी, नील नदी है। और विक्टोरिया जो झील है वो कौन सा, मलावी झील से मृत सागर में तक फैली हुई झील है। विक्टोरिया झील के किनारे लुआ या वागड़ जनजाति निवास करती है। और इसका जलमार्ग है, अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का जल, केप ऑफ गुड होप है। और इसकी अगर बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास की आती वेल्ड थी, उष्ण कटिबंधीय घास की अगर बात करते हैं तो सवाना है, इसमें कीक्यू जनजाति निवास करती है। इसका जो दक्षिणतम की ओर पाया जाने वाला एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल है। इसमें एक जनजाति निवास करती है, बुशमैन है। ये सर्वाधिक सबसे लंबी कद की जनजाति है और यह कहे जो स्तुरमुर्ग के अंडे से पानी पीती है। और नील नदी के किनारे का मिस्र बसा हुआ है, जिसे क्या है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। कोहरा शहर नील नदी के किनारे बसा है, पर इस पर कोहरा शहर पर क्या है, नील नदी के किनारे बसा हुआ, इस पर कौन सा बांध बनाया गया, आसमान बांध बनाया गया है। बोत्सवाना प्रदेश सबसे लंबे कद की जनजाति बुश में निवास करती है, अंडे से पानी पीते हैं, ये कर दिया। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ मम्मियाँ सुरक्षित रखी है। और मृत सागर है। बस ये मुख्य इनमें क्या है, यही बात थी। और जोहान्सबर्ग जो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का स्वर्ण नगर कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो जोहान्सबर्ग है उसे क्या है, स्वर्ण नगर के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, यही थे। थोड़ा बहुत कोई बच गया तो उसमें बात करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं तो अब उसका तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसका तो क्या करें, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिल्कुल ये समझ में आएंगे। डायग्राम बनाइए, डायग्राम से आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो कल क्या है इसकी और चर्चा करेंगे, नहीं तो क्या आगे जो उत्तरी मेरे हिसाब से रहा नहीं। अगर थोड़ी बहुत कोई बातें रह जाती हैं, एशिया महाद्वीप में थोड़ी सी बातें रह गई मेरे सामने आई हैं। इसी प्रकार अगर अफ्रीका महाद्वीप में कुछ बचा होगा तो कल करेंगे, नहीं तो क्या आगे वाला, नहीं तो क्या आगे जो अपना महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी क्या है हम कल के सेशन में आगे इसके बाद में आगे करेंगे, ठीक है।